हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आए आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और छठी माई की कृपा से सबके घर में सबकी मनोकामना पूरी हो। तो सुबह के बज चुके हैं, सुबह के 3:30 हो रहे हैं और हम सब ना तैयार होके हम लोग 2:30 बजे ही उठ गए थे। हम सब नहा धो के हम लोग सुबह का अब जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का जो होता है सुबह का भी अर्घ होता है। तो अब सुबह की पूजा करनी है और आज छठी मैया की आज लास्ट है और आखिरी दिन है छठ मैया का। और आज के दिन विदाई होगी छठ मैया के दिन। तो हम सारे तैयार हो चुके हैं और भाई ने अपने सर पे रख लिया है ये टोकरी पर और हम निकल चुके हैं घाट पर। तो कल का आप शाम का अर्घ कल किया था, शाम का अर्घ होता है और सुबह का ये वाला अर्घ होता है। 2 टाइम का अर्घ होता है। तो जो छठ पूजा करता होगा ना वो अच्छे से जानता होगा। तो यहाँ पे हम सब जा रहे हैं घाट पर। और सच बोलूँ ना, मतलब इस साल बिल्कुल ठंड नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा भी ठंड नहीं है। नहीं तो पिछले साल मैं क्या बताऊँ, ऐसे शॉल ओढ़ के हम लोग जाते थे। इस बार पता नहीं क्यों नहीं ठंड पड़ी। तो घाट पे हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और ना गाइस, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। फीवर वगैरह मुझे हो गया था, तो मैं ना ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, मेरा सारा ऐसे ही रह गया था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एक अंदर कुछ भी। तो अब थोड़ी बहुत हिम्मत हुई है, तो जो ब्लॉग है ना पहले के उनको मैं अब कर रही हूँ एडिटिंग और मैं अब अपलोड करके डालूँगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि लेट से मैं ब्लॉग अपलोड हो रहा है। बहुत मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई ब्लॉग डालने में। खैर, मम्मी यहाँ पे ना अब घाट में यहाँ पे अब सूप निकाल रही है, मतलब सजा दिया है यहाँ पे। और देख सकते हैं सुबह का कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह 3:30 बजे के चारों तरफ लाइटिंग है और बस सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और मम्मी भी मेरी यहाँ पे बैठी हुई है, शॉल ओढ़ ली है मम्मी ने क्योंकि थोड़ा उनको ठंड लग रहा है। और अभी पानी में जाएंगी, थोड़ी देर में जाएंगी पानी में। तो अभी फ़िलहाल जो भी अपने जो पूजा करनी है। मम्मी ना पानी में आ गई हैं और अब ये पानी में जब तक खड़ी रहेंगी, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक पानी में खड़ी रहेंगी। और ना मम्मी अब ना मतलब डुबकी मारते हैं, नहाते हैं इस पानी में। कहते हैं ये पानी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये पूजा हम करते हैं इस पानी का तो एक शुद्ध हो जाता है। भले ही नदी ना हो, लेकिन जब हम एक पूजा पाठ कहीं करते हैं ना तो वो वहाँ की सारी चीज़ें, वातावरण बहुत स्वस्थ हो जाती है और एक मतलब सुकून मिलता है मन को। तो इधर मम्मी को ना मैं यहाँ पे अब सिंदूर लगाऊंगी मम्मी को। पहले मैं हल्दी चावल का लगा रही हूँ उनके आंचल में। और क्योंकि कहते हैं ना खाली नहीं लेते, वो अगरबत्ती पान सुपारी लेंगी तो ऐसे खाली नहीं लेते। पहले उनके हाथ में हल्दी चावल लगाने के बाद फिर सिंदूर, मेन चीज़ है सिंदूर। उसके बिना कोई भी पूजा अधूरी है और कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो यहाँ पे ना सिंदूर मैंने लगा दिया। उसके बाद से मम्मी को यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ, यहाँ पे नाक से लेकर मांग तक। तो उसके बाद से मम्मी अपना पूजा करती रहेंगी, खड़ी रहेंगी मम्मी, क्योंकि ये ना काम जो है ना कि मैं ही करती हूँ, हर साल मैं ही करती हूँ मम्मी के साथ ये वाला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के लिए ये सब करना। तो यहाँ पे है ना ये एक आंटी है जो बगल में रहती हैं, तो उनका भी मम्मी ही कर रही है मेरी। तो मैंने आपको ब्लॉग में बता दिया था कि उनका क्यों कर रही हैं छठ पूजा, उनका अर्घ मम्मी ही देंगी। तो इधर मैंने मम्मी को ना अगरबत्ती जला के दे दिया है। तो मम्मी अब डुग्गू देख सकते हो इधर मेरा बेटा एक तरह मामा के साथ कैसे पटाखे में फोड़ रहा है और इतना एंजॉय कर रहा है जितने इसने दिवाली में नहीं करा है। साथ साथ मामा के साथ जितने भी पटाखे फुलझड़ी जितने भी खरीदे थे ना सब उसने आज फोड़ रहा है मामा के साथ। खूब वो एंजॉय कर रहा है पटाखे में फोड़ने में। तो गैस फाइनली ना सूर्य उदय हो गए हैं और
अभी तक ऊपर मतलब इतना नहीं आए हैं, लेकिन आसमान पूरा लाल हो चुका हुआ है। तो इधर भाई ना पानी में आ गया और अर्घ दे रहा है दूध से। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेन और शुभ होता है अर्घ देना ही, इसके बिना तो पूजा मतलब कहते हैं ना असफल होती है। तो अर्घ मेन होता है देना। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ खड़ी है उनके जो सूप होते हैं ना फल फ्रूट के सजाए में, उनमें अर्घ दिया जाता है। तो इधर भाई है ये वाला और ये दूसरा आंटी का लड़का है। और इधर ना मैं बैठी हूँ गन्ने में तेल लगा के उसका काजर बना रही हूँ। और कहते हैं ये शुभ होता है इसका काजर आँखों में लगाना। तो मम्मी जब गई थी मुझसे कह के गई थी कि तू काजर मतलब बना लियो गन्ने का, क्योंकि जब मम्मी आएंगी बाहर निकल के तो वो सबकी आँखों में लगाएंगे। तो देख सकते हो मम्मी यहाँ अर्घ दे रही है। तो मैंने डुग्गू को भिजवाया है यहाँ पे अर्घ देने। तो इसी साथ ना पूजा भी ख़त्म हो गई, छठी मैया की विदाई हो गई है। और इधर ना भाई मम्मी के पैर छू रहे हैं। तो गाय शाम के बज चुके हैं 6:30 और इधर क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे ना छत पे हम सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह पूजा वूजा सब होने के बाद हम लोग खाना वाना खा के बाद हम पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि आप 3-4-5 दिन से इतने थक गए थे ना, मार्केट फिर घर का काम फिर सुबह जल्दी उठना, तो मतलब इतनी थकान हो गई थी ना। तो पूरा दिन आज पता नहीं लगा सोते रह गए। और मैं कल चली जाऊँगी तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला था मम्मी मेरे लिए ना चूल्हे पे ना अपने आप मतलब आप हाथ के टमाटर आलू सब्जी और मक्के की रोटी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी ने कहा चल ठीक है मैं बना देती हूँ तेरे लिए, क्योंकि मैं कल चली जाऊँगी। तो आज मेरी फरमाइश मम्मी पूरी कर रही है। चूल्हे पे ना आलू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, भले उसमें सिंपल तरीके से बनाओ कुछ मत डलाओ, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती है। माँ के हाथ का एक अलग ही स्वाद होता है। और ये एक जो बेटी होती है ना वो मतलब वो अच्छे जानती होंगी कि माँ के हाथ का ना कितने कितने दिन खाए हुए हो जाता है। तो इसलिए मम्मी से बोलती मम्मी आज मुझे बना दो, कल तो मैं चली जाऊँगी, फिर पता नहीं कितने दिन में आऊँगी, 6 महीने में आऊँगी या कितने महीने में, ये नहीं कह सकती मैं। तो इधर मम्मी देख सकते हैं हंस रही है, क्योंकि ना ब्लॉग में ना मम्मी को दिखा रही हूँ ना तो मम्मी को हंसी आ रही है बार बार। तो मैं मम्मी को कह भी रही हूँ कि मम्मी कुछ कुछ बोलो। क्या कर रहा है ये? पकौड़े खाइए इसका। क्या है ये? कीड़े। आय हाय ये मच्छर है ये लाइट में। एक तो ये इतने कीड़े हो रहे हैं ना, ये छोटे 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 से लाइट जलाओ तो इतने कीड़े भर जाते हैं ना इसमें। और मुझे कह रहा है ये पकोड़े खाने को, तू खा ले इसकी चटनी बना के, चटनी बना के खा ले पंकज। खाएगा? मैं बना दूँ इसकी चटनी? तू खाएगी तो पहले मैं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगी, पहले तू टेस्ट कर। तो गाय सब्जी बनके तैयार हो गई है और इधर ना मैं पतीले में सब्जी को पलट दूंगी। और क्योंकि अब मम्मी ना मक्के की रोटी बनाएंगी, देख सकते हो मम्मी ने कितनी जल्दी ना मक्के का आटा भी अच्छे से लगा लिया है। और यहाँ पे ना मक्के की रोटी बनाने की तैयारी हो रही है अब। तो इधर मैं ना मम्मी से वही कह रही हूँ, मम्मी कह रही है तू सब्जी पलट दे पतीले में, तो तवा रख दिया। इधर डुग्गू अपनी मस्ती कर रहा है वो। तो मम्मी ने बोला मम्मी मैं बहुत मिस करती हूँ अपने ससुराल में ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे बनाना आता नहीं है और जो मेरी सास है उसको भी बनाना नहीं आता है। तो मैं ये सब चीज़ें ना मतलब एक सोचो कि भूल ही गई हूँ खाना। तो मम्मी कह रही कि चल मैं तुझे आज बनाना भी सिखाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहते ना कि लाख सीख लो, लेकिन स्वाद तो माँ के हाथ का ही होता है, चाहे अपने हाथ से कैसा भी बना लो। देख सकते हो मम्मी ने कितनी जल्दी जल्दी मक्के का आटा लगाया और मक्के की रोटी भी जल्दी बना के डाल दिया। मेरे से तो हाथ में ही लेके ऐसे घुमा नहीं पाती हूँ मैं। और मम्मी देखो मम्मी कह भी रही है मेरी कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम गाँव में थे तो जब ये मक्के की रोटी बनती थी ना तो मतलब 7-8 लोग घर में रहते थे, तो कहती थी मतलब 1-1 2-2 ऐसे किलो बनते थे कि एक आदमी ना मतलब 3-3 4-4 रोटी खा जाता था मक्के की। मैं कहा इतनी सारी रोटी कैसे बना लेते थे? कहते थे कि भाई मतलब आदत है, पहले भाई बहुत मतलब पहले बनता भी था ये, अब थोड़ा सा एक ही कम हो गया, अब नहीं बनता, कोई खाता नहीं है, लेकिन गाँव में अभी भी खाते हैं। तो ये इधर ना मैं खड़ी, इधर मैं बैठी हुई हूँ, इधर मैं सेक रही हूँ मक्के की यहाँ पे रोटी, मम्मी यहाँ पे एक तरफ लगा रही हैं। इस तरफ ना रुकना, इधर साइड करके लगा, ऐसे पहले पीछे से ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ? तो ऐसे रखना जैसे रख तू, ये भी ऐसे ऐसे। हाँ रुक जा पहले, मेरा हाथ जलने लग गया। दिखा दे चिमटा को भी कब से घना घुमाते जाना। तावा चिपक क्यों रहा है? पता नहीं चिपक क्यों रहा है। मम्मी तो अभी से ही खाना खाने लग गई हैं, मिर्ची और मक्के की रोटी के साथ खाना खा रही है, आप देख सकते हो। सब्जी नहीं खाई, कह रही मैं तो सब्जी के साथ नहीं खाऊंगी और मिर्ची के साथ खाएंगी। ये मिर्ची मैंने ही बनाया था, जो आप बना नहीं रही है दोबारा।
ये मुझसे कह रही दोबारा मिर्ची बनाने के लिए, लेकिन मिर्ची हम लेने गए थे बाजार, भूल गए थे मिर्ची। अब ये नहीं बोल सकते। गाइस देखो मम्मी ना मिर्ची के साथ जो ये मिर्ची का अचार ना मैंने ही बनाया था, और मम्मी ना मिर्ची का अचार के साथ ना ये मक्के की रोटी खा रही हैं, इनके साथ खा रही है, सब्जी के साथ नहीं खा रही है। कह रही मुझे तो मिर्ची के साथ अच्छा लगेगा। तो वो देखो मम्मी पहले ही खाने बैठ गई हैं और हम सारे ऐसे ही बैठे हैं, कोई भी खाना नहीं खाए। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप मैं आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग।